अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 15 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही, तो करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में हम ये समझेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्जेस की कितनी टाइप्स होती हैं और चार्जेस जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं। हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्जेस की जब रेस्ट में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब चार्ज फ्लो होता है तब क्या होता है। पहले हमने ये पढ़ा कि चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो क्या होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या फिनोमेना होता है, वो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है और इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज़ है। कॉन्सेप्ट तकरीबन एक जैसा है लेकिन दोनों है डिफरेंट थिंग। सही, तो करंट क्या होता है बेसिकली, जब भी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है फिजिक्स की टर्म में करंट क्या होता है। वैसे तो करंट का मतलब होता है हाल ही में, यानी कि हम बोलते हैं ना करंट सिचुएशन क्या है, तो वो उसका अलग उसकी मीनिंग होती है। लेकिन अगर आप बात करो करंट की फिजिक्स में, तो करंट जो है वो चार्जेस के फ्लो होने को कहते हैं। मिसाल ले लो, आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में आपके पास जो है वो चार्जेस फ्लो है। अब वो चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ करंट की, अभी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि करंट क्या होता है, तो आपने ये कहना है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, वो चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन ये भी बनती है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में कोई भी चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे क्या प्रोड्यूस हुआ है, करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो बुक में अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है अ करंट इज मोशन ऑफ एनी चार्ज, किसी भी चार्ज की मोशन यानी कि हरकत, मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसा कि मैंने बताया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को जब कोई भी चार्ज मूव होता है तो हम क्या कहते हैं कि करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। अब उसके बाद आती है हमारे पास करंट की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मूविंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर कोई भी चार्ज जो है वो मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि करंट प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो न्यू बिलीव है उसके मुताबिक हमारे पास जो करंट हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। राइट, अब इलेक्ट्रिक करंट और करंट में क्या फर्क होता है। जब भी बात आती है करंट की तो हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस, सही, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी इलेक्ट्रिक करंट की तो आप कहोगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जब भी नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा या जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो आप, या तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो हम नेगेटिव चार्जेस भी इसको कह रहे होते हैं। तो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस बोल लो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अब हम ये पढ़ते हैं कि करंट जो है वो कितनी तरह के होते हैं, यानी कि अब हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक होता है कन्वेंशनल करंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो बताने से पहले हम लोग एक बार बुक में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या बुक में लिखा हुआ है। तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कंसीडर, एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंसीडर किया जाता है एज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जिस तरह से मैंने लिखा फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कई जगह जो है वो लिखा हुआ होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर का मतलब जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होता है, तो किसी भी कंडक्टर में आपके पास नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा हो या तो आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हो तो आप क्या कहोगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, अच्छा, अब करंट जो है उसका सिंबल क्या होता है और इसको हम सिंपलाइज किस तरह से करते हैं और करंट की यूनिट क्या होती है वो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है एडी मैरी एम्पियर, उनके नाम पे इसकी यूनिट रखी गई और इसका जो सिंबल है वो होता है द सिंबल ऑफ करंट इज आई। राइट, तो आई, करंट को हमेशा हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं।
अब ये तो हो गई इसकी हमारे पास थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई करंट की और इलेक्ट्रिक करंट की। अब हम देखते हैं करंट की जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। जाहिर सी बात है हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, उस फॉर्मूले से हम लोगों ने उसकी यूनिट निकालनी है। तो अब अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखूं तो वो ये होगी कि फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। एक जगह कई जगह ये भी लिखी होती है और कहीं जगह ये डेफिनेशन लिखी होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो मैं दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ, द रेट, यहाँ पे लिखा हूँ मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, जहां भी वर्ड आ जाए रेट, आप समझ जाएंगे टाइम जो है वो डिवाइड हो रहा है, टाइम की रिस्पेक्ट से बात जहां भी होगी हम कहेंगे कि रेट है। सही है, तो हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बोल सकते हो, या ये भी बोल सकते हो द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में कितने चार्ज जो है, कितने कूलम के चार्ज जो है वो फ्लो हो रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास, करंट होता है। अब इसकी अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें, द रेट का मतलब जहां भी वर्ड आ जाए रेट, उसको आप समझ जाओगे ना कि टाइम की रिस्पेक्ट से बात हो रही है, टाइम आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम बात किसी कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, तो करंट हमने डिनोट कर दिया आई से। सही है, अब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, अब आपको पता है कि चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से भी करते हैं और स्मॉल क्यू से भी करते हैं, तो हम यहाँ पे स्मॉल क्यू से कर लेते हैं, तो हमने इसको स्मॉल क्यू से डिनोट कर दिया। सही है, अब आई जो है वो बराबर है क्यू अपॉन टी के, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। सही है, ये हमारे पास इसका आ गया मैथमेटिकल फार्मूला। अब इसी फार्मूले से हम इसकी यूनिट ड्राइव करेंगे। क्यू क्या होता है हमारे पास, चार्ज, और चार्ज की यूनिट हमें पता है क्या होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट हम ड्राइव कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो ये आ जाएगा कूलम। सही है, और टाइम की यूनिट हमारे पास होती है सेकंड, एमके सिस्टम में सेकंड होती है, सीजीएस में भी सेकंड होती है, और ऐसा यूनिट में भी सेकंड ही होती है टाइम की यूनिट। तो हमारे टाइम की यूनिट क्या आ गई, सेकंड। तो हम लोग क्या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कूलम सेकंड इनवर्स, कूलम सेकंड इनवर्स। अच्छा, एक तो ये इसकी यूनिट हो गई, इसको हम बराबर किसके लेते हैं, इसको हम डिनोट किस में करते हैं, ऐसा यूनिट में इसको हम डिनोट करते हैं एम्पेयर से, AMPERE, और इसको हम कैपिटल ए से भी डिनोट कर रहे होते हैं। अब एम्पेयर से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे एंडी मैरी एम्पेयर, उनके नाम पे जो है हम लोगों ने यूनिट रखी है एम्पेयर। एंटी मैरी एम्पेयर था तो एम्पेयर हमने इसकी यूनिट रखी। आप एम्पेयर बोलो या कूलम सेकंड इनवर्स बोल लो, बात एक ही है। तो करंट के डिनोट हमने किया आई से, ये करंट है हमारे पास फार्मूला हो गया, और ये करंट की यूनिट है हमारे पास एम्पेयर या कूलम सेकंड इनवर्स। राइट, अब ये तो बात हो गई करंट की। अब हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट में हमारे पास बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर बात आए इलेक्ट्रॉनिक करंट की, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसा करंट होता है कि किसी भी सर्किट में अगर तो आपके पास चार्जेस, अगर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी करंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ है, तो आप क्या कहोगे, वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपके पास कौन सा करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है। दोबारा बताता हूँ कि व्हेन द चार्जेस फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट, यानी कि नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। और जब भी करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा तो हम कहेंगे वो करंट कौन सा होता है, कन्वेंशनल करंट। इसको हम स्टडी करते हैं बुक में भी। इलेक्ट्रॉनिक करंट व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब भी करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो करेगा तो आप कहोगे कि वो करंट है इलेक्ट्रॉनिक करंट। और कन्वेंशनल करंट क्या होता है, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। सही है, और हमारे पास कन्वेंशनल करंट जो होता है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सही है,
तो आई होप आपको समझ आ गया करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है और कन्वेंशनल करंट क्या होता है। इसकी यूनिट भी पढ़ लिया हम लोगों ने, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका फार्मूला और इसकी यूनिट हमने ड्राइव कर ली। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी के टॉपिक्स ओहम्स लॉ वगैरह हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।